नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एंड आई विश आप सब लोग भाई बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो भाई अपन बनाने वाले हैं कि भाई अगर आपके पास RS 200, NS 200 या KTM की अगर कोई बाइक है ना और उसके अंदर आती है भाई क्रैंक जाहिर सी बात है हर किसी बाइक में आती है, लेकिन इनकी क्रैंक ना थोड़ी सी अलग होती है जो नॉर्मल बाइक होती है। तो हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपकी बाइक का इंजन सीज हो जाता है और क्रैंक खराब हो जाती है तो क्या आप उसको क्रैंक को रिपेयर करवाना चाहिए, पूरी की पूरी नई डाल देनी चाहिए। अगर आपने मेरी वीडियो देख ली तो आपका ये कंफ्यूजन भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और अगर आप ये जो सोच रहे हो ना कि मैंने 2-3 हज़ार रुपए बचा लिए, तो क्या पता आपकी वजह से, इसी सोच की वजह से ना आपके 20-30 हज़ार रुपए और एक्स्ट्रा और लग जाएंगे। तो भाई साहब बने रहे वीडियो में और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले इन क्रैंकों की बात करने से पहले मैं एक नॉर्मल क्रैंक की बात करता हूं। जैसे कि हो गई आपकी, जैसे स्प्लेंडर हो गई, पैशन हो गई, अपाचे 180, अपाचे 160 या 220 हो गई। तो दोस्तों, इनके अंदर जो क्रैंक आती है ना, तो भाई ऐसी क्रैंक होती है, आप उसको रिपेयर कर सकते हो। अब आप कैसे रिपेयर कर सकते हो? सबसे बड़ी बात, आपको इसको रिपेयर कराने के लिए ना कोई हाई प्रोफाइल या बहुत ही तगड़े लेवल का खराद वाला नहीं चाहिए। ऐसा खराद वाला चाहिए जो बाइक का काम करता है। एक नॉर्मल खराद वाला भी इस काम को कर सकता है। नॉर्मल से मेरा मतलब थोड़ी बहुत तो स्किल्स होंगी यार, इतनी दुकान खोल के बैठा होगा, कुछ तो स्किल्स उसके अंदर होगी, ये ऐसी अजम्पशन मैं मान के चल रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है, आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा उस क्रैंक के लिए कि यार ऐसी क्रैंक को मैं कहाँ रिपेयर कराऊं, कहाँ। आपकी सिटी में ऐसी हजारों खराद वाले मिल जाएंगे जहां आप इस क्रैंक को रिपेयर करा सकते हो। पहली बात। दूसरी बात, जो इस तरह की क्रैंक होती है ना, ये भाई पूरी की पूरी कंप्लीट नई बन जाती है। इनमें नई परचेज करने की कोई जरूरत नहीं होती। इसमें एक होती है कनेक्टिंग रॉड, और कनेक्टिंग रॉड के साथ आता है एक बेरिंग और एक आती है पिन। तो दोस्तों, जो खराब जो होता है ना, जो कनेक्टिंग रॉड के बीच में जो एक पिन लगी होती है, वो पिन ही खराब होती है, और कभी कभी वो बेरिंग खराब हो जाता है और कनेक्टिंग रॉड ही खराब हो जाती है। ठीक है, तो जब ये तीनों चीज खराब होती है ना, तो ये तीनों चीज अलग से मिल जाती है। और इसमें जो मेन चीज है ना दोस्तों, बेरिंग को तो चलो कुछ समय के लिए हटा दो, इसमें जो मेन चीज है ना वो होती है इसकी पिन। दोस्तों, कनेक्टिंग रॉड और बेरिंग चलते ही पिन के ऊपर है। वो जो स्टील की जो पिन जो आती है ना बीच में मोटी सी जो होती है, वही मेन होती है, और वही अलग से आपको मिल जाती है। तो सपोज करो दोस्तों, आपकी स्प्लेंडर और उसकी खराब हो गई है क्रैंक, तो आप मार्केट में जाओगे और इसकी जो क्रैंक की जो डंडी है, जिसकी कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं, पूरा का पूरा सेट आ जाएगा। खराद वाले के पास जाओगे, वो इसके अंदर की A to Z चीज बदल देगा, क्योंकि आजू बाजू के वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जैसे है वो तो वैसे ही लग जाएंगे, लेकिन जो दोस्तों इसके बीच की जो पिन होती है ना, वो पिन बदल जाती है और बेरिंग बदल जाता है, कनेक्टिंग रॉड बदल दी जाती है। आपकी क्रैंक पूरी की पूरी तरीके से नई हो जाती है। आपका बहुत सारा पैसा बच जाता है, क्योंकि छोटे सेगमेंट की बाइक है, क्योंकि इनमें इसी तरीके की क्रैंक बनाई जाती है। एंड आई विश आप सब लोग मेरी बात से सहमत कर रहे होंगे, समझ भी गए होंगे। अब अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे RS हो गई, NS हो गई, KTM हो गई, या अब इससे आप जितना भी ऊपर जाओगे ना, उसके क्रैंक का जो हिसाब किताब है वो अलग होता है। अभी जो मैंने पहले बताया वो छोटी बाइकों के लिए था, उसमें क्रैंक रिपेयर हो जाती है। जैसे आप RS को ही ले लो, तो दोस्तों इसकी क्रैंक रिपेयर नहीं होती। मेरी एक बात थोड़ी सी समझ लेना। मैं मानता हूं कुछ लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि तू क्या जानता है, और मतलब क्रैंक रिपेयर हो जाती है, इतनी चल गई है, मेरी इतनी नहीं चल गई। तो दोस्तों, आपकी चल गई है तो बहुत बड़ी, आपको थोड़ा बहुत धन्यवाद अपनी किस्मत को भी देना चाहिए जो चल गई। अक्सर ऐसी क्रैंक नहीं चलती। क्यों नहीं चलती, आप मेरी बात कान खोल के सुन लो दोस्तों। इसमें आपको कनेक्टिंग रॉड मिल जाएगी, जैसे पिछली वाली क्रैंक में मिल रही थी, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर बेरिंग नहीं आता। जो पिछली जो क्रैंक बताई थी उसके अंदर बेरिंग आता है, इसमें भी बेरिंग है, लेकिन वो इस शेप का होता है। वो आपको बेरिंग जैसा नहीं दिखेगा, वो एक एल्यूमिनियम का एक तरह से C शेप का एक पार्ट होता है। दूसरी बात, इसके अंदर बेरिंग आता है, पुरानी बाइक में भी बेरिंग आता है। जो पुरानी वाली जो बेरिंग होती है ना, वो आपको बेरिंग जैसा दिखेगा, क्योंकि वो घूमता हुआ सा दिखेगा, आपको महसूस होगा हाँ भाई ये गोल गोल सा बेरिंग है। लेकिन इसमें आता है C शेप का। ठीक है, इसमें आप बुश भी कह सकते हो इसको, काइंड ऑफ। इसमें वैसे तो आप बुश नहीं बोलोगे, लेकिन इसको बेरिंग ही बोला जाता है। तो बेरिंग भी आप जुगाड़ कर लोगे, जो कि आपको ओरिजिनल मिल भी जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसका क्या, जो इसके अंदर जो पिन लगी होती है, अल्टीमेटली जो बेरिंग और जो कनेक्टिंग रॉड है वो चलेगा तो उसी के ऊपर ही ना। अब यहाँ पर कुछ लोग मेरे को कमेंट करेंगे कि भाई इसको पॉलिश करवा के चलाया जा सकता है, मेरी ये क्रैंक है और मतलब मैंने सही करवा लिया और मेरी इतनी चल रही है। तो भाई अच्छी बात है, आपकी चल रही है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं इसको ना करने की सलाह देता हूँ। क्यों दोस्तों, आप एक बात बताओ, जब आपने उसकी कनेक्टिंग रॉड चेंज कर दी, बेरिंग भी चेंज कर दिया, लेकिन दोस्तों जो सीज मारी हो, जो निशान होते हैं ना क्रैंक पर, उस पिन पर, उसका आप क्या करोगे? अच्छा, यहाँ कुछ खरादिया वाले ये सोचेंगे कि मैं इसको पॉलिश करके ना बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड करके तब मैं नया सामान ठोक दूंगा, मेरा काम बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसा करोगे ना,
तो भाई थोड़ा थोड़ा आपने उस पे से जो पिन है उस पे से माल उतार दिया। अगर आप उसको अच्छे से नापोगे ना तो आपको महसूस होगा कि पहले कितनी थी और अब कितनी थी। तो दोस्तों पॉलिश करने से ना उस पे से जो उसका मटेरियल है वो मटेरियल कम होगा। अब जब मटेरियल कम होगा ना तो आप उसको पॉलिश तो कर दोगे, और जब आप नई क्रैंक फिट करोगे ना तो कुछ समय चलने के बाद वो दोस्तों आवाज आ जाएगी उसमें से। इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि जो स्टैंडर्ड साइज की जो उसमें पिन बची है, अब वो पिन बची नहीं रहेगी। आपने उसमें से जो पॉलिश किया हुआ पॉलिश करोगे तो कहीं ना कहीं हल्का हल्का सा जो मटेरियल है वो गिरेगा जरूर। अगर आपने जरूरत से ज्यादा उतार दिया तो आपकी क्रैंक की तबाह होगी। इसको सही करने वाला कोई है नहीं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी बिल्कुल कितना भी एक्यूरेसी के साथ कर लिया हो ना दोस्तों, तो जब आप इस क्रैंक को फिट करोगे और जब आप इस पूरा का पूरा नया इंजन को रीबिल्ड करोगे, प्रॉपर हेड का काम कराओगे, कंप्रेशन बढ़िया बनेगा ना दोस्तों, तो मेरे को ऐसी पूरी उम्मीद है कि 5-6 हज़ार किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर के बाद ना वो क्रैंक फिर से आवाज करने लगेगी। रीजन इसका दोस्तों ये होगा, अब जो कंप्रेशन ना आपने हेड का जो काम करा वो कंप्रेशन पूरा बेहतरीन पड़ेगा। जो आपकी रिपेयर की गई वो जो क्रैंक है ना दोस्तों, वो अब उस पर लोड पड़ने वाला है। वो क्रैंक पहले खराब थी, अब आपने उसको जुगाड़बाजी से करके थोड़ा सा माल घिस घिसा के हिसाब किताब बना के आपने फिट तो कर दिया, लेकिन दोस्तों फिर कुछ टाइम बाद वो फिर से आवाज करने का लगेगी। तो दोस्तों यही एक ऐसी मेन रीजन है जिसकी वजह से आपको वो क्रैंक बदलनी चाहिए। अब नई क्रैंक आती है कितने की है? मेरे हिसाब से 4 से लेके 4,500 रुपए की आती है। और अगर आप इस क्रैंक को रिपेयर कराते हो ना दोस्तों, तो एक नॉर्मल खराद वाला या जो बाइक का काम करता है, बाइक का काम है ना, जो स्प्लेंडर अपाचे टाइप की क्रैंक को ठीक करता है, वो तो इसको करेगा नहीं। इसको वही लोग करेंगे जो कार का काम करते हैं, और दोस्तों उनकी लेबर ज्यादा होती है। आप इस बात का भी ध्यान रख लेना, क्योंकि भाई जब वो कार का काम करेंगे ना तो कार के हिसाब से भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पैसा चार्ज करेंगे। इस ड्यूरेशन में आपसे वो 800 से लेके 1200 रुपए तक का वो आपसे चार्ज कर लेंगे, और जो आप बेरिंग जो लेकर आओगे उनका पैसा अलग से लग जाएगा। तो आपकी एक तरह से ऐसे समझ लो 1,500 रुपए में वो खराब खरी कराई क्रैंक आपको वो तैयार करके दे देंगे। और नई क्रैंक कितने का? 4-4,500 रुपए। और यही क्रैंक थोड़े टाइम चलने के बाद ना 5-6 हज़ार या 10,000 किलोमीटर चलने के बाद, आपकी किस्मत के ऊपर है, शायद चलने को ज्यादा भी चल जाए, लेकिन ज्यादा आगे चलने के बाद ये क्रैंक खराब हो जाएगी। आप फिर से अपना इंजन को खुलवाओगे, फिर से वही पूरा पैसा लगाओगे, जरूरत पड़ी तो हेड का भी काम कराओगे, और भी उसमें लेबर लगने वाली है 16। और इन बाइकों की लेबर हद से ज्यादा होती है, ये बात आपको भी पता है अच्छे से, ठीक है। 5,000, 6,000, 7,000 जिस तरीके का आपका जो मैकेनिक है वो उस हिसाब से आपसे लेबर चार्ज करेगा। तो दोस्तों चंद 2-2.5 हज़ार रुपए बचाने के चक्कर में ना आपका समय बर्बाद होगा, आपका पैसा ही बर्बाद होगा, दिमाग खराब होगा सो अलग। तो दोस्तों मेरी इतनी सी सलाह मान लीजिए, अगर इन बाइकों की क्रैंक खराब होती है तो उसको क्रैंक को खराब होते हुए फेंक दो। फेंकने का मतलब है उसको साइड कर दो, आप एक नई क्रैंक डलवा लो, वो ज्यादा लंबे समय तक भाई चलेगी, जिससे आपका पैसा समय दोनों ही बचेगा भाई, ठीक है। और एक जो आप एक भरोसा भी कर सकते हो फिर उस बाइक पर कि हाँ भाई अब ये बाइक मेरे को अगले 60-70 हज़ार या 80 हज़ार किलोमीटर तक धोखा नहीं देगी। ये भी आपके मेंटेनेंस के ऊपर है, ठीक है। एंड आई एम श्योर जो मैंने आपसे बात कही है दोस्तों, मेरी बात आपको कहीं ना कहीं समझ में आई होगी। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी बात कैसी लगी, सही लगी, खराब लगी, जो भी लगी आपको कमेंट करके बताएं। और दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑटोमोटिव से रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूँ। कोई नई बाइक लॉन्च हुई, अभी मेरा थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ना तो मैं आपके लिए हो सकेगा वो नई नई चीज़ें ढूंढ ढांड के लाऊंगा जो अक्सर आप लोग मिस कर देते हो, और मुझे जो लगेगा जो आपके लिए काम की होगी मैं वो सारी की सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा आगे तक, जितना भी मतलब मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।